Good morning to all of you, class ninth. Today I will repeat again the past simple, which is very important for learning any story of your syllabus because the story is set in the past time. That's why we use the past form of the verb, that is subject plus V2 अर्थात past simple. हम रिपीट कर देते हैं, हालांकि ये रिपीट किया हुआ है एक बार। आप लोग जल्दी जल्दी इसको एक बार जल्दी से हम रिपीट कर दे रहे हैं, इसको आप लोग देख लेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में भी इसकी हम चर्चा किए थे। एक रिफ्रेश होने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और तत्पश्चात एंड आफ्टर दिस आई विल सेंड the exercise of past simple to do the exercise on past simple। इसके बाद मैं आप लोगों को past simple पर कुछ एक्सरसाइज करने के लिए भेजूंगा। वीडियो देखने के बाद जैसे वीडियो समाप्त होगा आप लोग उसको बना करके सेंड करेंगे। इसके बाद हम आपको उसका आंसर क्वेश्चन भी भेज देंगे, उसको समझिए, ठीक है। हम बताए थे पॉजिटिव फॉर्म के लिए आपको रेगुलर फॉर्म में हम लोग ईडी लगा देते हैं, ठीक है। रेगुलर पास्ट फॉर्म में ईडी लगा देते हैं और इरेगुलर को में ईडी का प्रयोग नहीं होता है, जैसे केम हो गया इरेगुलर। लेकिन हैपेंड में देखिए ईडी लगा हुआ है, पोस्टेड में ईडी लगा हुआ है, भेन में क्रैश में ईडी लगा हुआ है, ऑन में भी ईडी लगा हुआ है, ठीक है। तो खैर जो भी हो, पास्ट सिंपल की चर्चा तो हम लोग करते ही आ रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 को हम पास्ट सिंपल कहते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म, ठीक। तो रेगुलर में तो ईडी लगता ही है। इट हैपन वेरी क्विकली, ये घटना बहुत जल्दी घटी। द वैन क्रैश इनटू द कार, वैन ने क्या किया, क्रैश कर दिया कार को। फिगर में भी आप देख सकते हैं। आई पोस्टेड द लेटर स्टडी, मैंने कल लेटर को पोस्ट कर दिया। स्टडी है इसलिए सब्जेक्ट प्लस V2। वी वंस ऑन ए कारावान, एक समय हम लोगों के पास कारावान था, एक काफिला है, गाड़ी होता है। फॉर स्पेलिंग रूल तो होता ही है आपको। सम इरेगुलर वर्ब, देखिए द कार केम आउट ऑफ द साइड रोड, कार बाहर वाले साइड रोड से आई। वेरी बिक्की रैंग अर्लियर, बिक्की ने पहले ही फ़ोन की थी, ठीक। रिंग रैंग रंग ये सब इरेगुलर वर्ब है जिसमें ईडी नहीं लग रहा है। आई ओन द गेम, मैंने मैच को जीत लिया, विन का ऑन हो गया। आई हैड ब्रेकफास्ट एट 6, मैंने ब्रेकफास्ट 6 बजे किया। यहाँ हैड का मतलब खाने के सेंस में है, ठीक है, बताया गया आप लोगों को। ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम, ट्रेन समय पर प्रस्थान कर गई। लीव लेफ्ट लेफ्ट, याद कर लीजिए वर्ब का फॉर्म। वी टुक सम फोटोज़, हम लोगों ने कुछ फ़ोटो लिया। इरेगुलर वर्ब के लिए तो आपको मैंने लिस्ट भेज ही दिया है, आप लिख लिए होंगे और इसको भी सेंड करके भेज देते। होमवर्क उसको लिख करके याद होता तो बड़ी बेहतर होता, हमको पूरा विश्वास हो जाता। क्योंकि जो बच्चे टेंस को समझ गए, टाइम को समझ गए, उनको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। भाषा को कुछ समझ जाते हैं ना। वर्ब का फॉर्म होता है, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब का मेन रोल होता है। जैसे एटम पढ़ते हैं हम, न्यूक्लियस होता है। एटम में न्यूक्लियस के बिना एटम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उसी तरह से अगर वर्ब सेंटेंस के अंदर नहीं रहे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। और इसी के साथ कब एक्शन या कब कोई स्टेट होता है, इसके टाइम का पता उसके फॉर्म से लगता है। इसलिए बार बार मैं इस चीज़ को नोट कर रहा हूँ, आप देखेंगे, ताकि बुक को समझने में, पढ़ने में हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अब रह गई कि देखिए आप पास्ट सिंपल में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पास्ट सिंपल इज द सेम इन ऑल पर्सन, सभी पर्सन में सेम ही होता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में हम लोगों ने देखा था
कि सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 लगता है और V5 थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है, और बाकी सभी के साथ V1 लगता है। लेकिन पास्ट सिंपल में वैसी बात नहीं है। यह सभी पर्सन के साथ, सभी सब्जेक्ट नंबर के साथ, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एनी हाउ कुछ भी हो, सबके साथ V2 का ही प्रयोग होता है। हाँ, एक जगह एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन द पास्ट टेंस ऑफ बी का जो पास्ट टेंस मैंने बताया था आप लोगों को कि इसका वाज और वर हो जाता है V2। बी का V2 जो होता है वाज और वर होता है, इसलिए आप देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज और फर्स्ट पर्सन आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट के साथ वाज, और बाकी सभी जगह हम लोग वर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, आई वाज इल लास्ट वीक, पिछले सप्ताह में बीमार था। दोज केक्स वर नाइस, वे केक अच्छे थे। देखिए प्लूरल हो गया, वर लग गया आई के साथ वाज। तो ये ध्यान रखेंगे, खाली हम लोग पास्ट सिंपल में यही एक फॉर्म है बी, यही एक वर्ब है बी, जिसका वर्ब दो फॉर्म हो जाता है, वाज और वर, और आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग, बाकी सब के साथ वर का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यूज डिड, ठीक है, यूज डिड का प्रयोग करते हैं इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन, ठीक है। जैसे देखो आई वी ही सी इट वी दे डिड नॉट स्टॉप, ठीक, डिड लगा दिया, स्टॉप हो गया। डू का डिड, डन, डूइंग, डज याद होना चाहिए, तो डू का डिड V2 हो जाता है। देखिए तो V2 लग गया, नेगेटिव में नॉट लगा देते हैं, और जब V2 लग गया तो इसके बाद हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे, स्टॉप। यही नहीं कि हम यहाँ भी डिड लिख दें और यहाँ भी एस जोड़ दें, नहीं, गलत है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म कर देंगे तो डिडंट, इस डिड नॉट को मिला के डिडंट स्टॉप हो गया। क्वेश्चन करना हो तो आप एक्जुलरी वर्ब को क्या कीजिए, डिड को क्या कीजिए, किस सब्जेक्ट से देख रहे हैं ना, आई वी ही सी इट, देख इससे पहले ला दीजिए, स्टॉप लिख दीजिए, डिड आई स्टॉप, डिड यू स्टॉप, हो गया, क्वेश्चन हो गया। बहुत सारा एग्जाम्पल देख लीजिए, कार डिड नॉट स्टॉप, कार नहीं रुकी, डिड नॉट हो गया, स्टॉप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ डिड भी लग दिए और यहाँ स्टॉप में ईडी भी लगा दिए, नहीं, क्योंकि डिड तो V2 हो ही गया, इसलिए दो बार V2 का प्रयोग नहीं करेंगे, दोनों पास्ट में चल जाएगा, दोनों भूत हो जाएगा, और दो गो भूत हो जाएगा तो लड़ने लगेगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। इस पर ख्याल रखिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नेगेटिव बनाते वक्त। द ड्राइवर डिड नॉट लुक टू हिज राइट, ड्राइवर डिड नॉट लुक टू हिज राइट, ड्राइवर ने अपने राइट साइड में नहीं देखा, ठीक है। यहाँ पर व्हाट डिड यू टेल द पुलिस, आपने पुलिस से क्या कहा, ये दूसरा आदमी है, नथिंग, इसने कहा कि नहीं, चिन्ह बताता है कि स्पीकर चेंज हो गया, इधर वाला कुछ दूसरा आदमी बोल रहा है, एक कोई दूसरा बोल रहा है। व्हाट डिड यू टेल द पुलिस, देखिए डिड लग गया तो टेल हो गया, ऐसा नहीं कि यहाँ डिड भी लिख दें, यहाँ टोल्ड लिख दें, नहीं चलेगा, दो बार डिड का V2 का प्रयोग नहीं होता, एक ही बार, ठीक। व्हाट डिड यू टेल द पुलिस, आपने पुलिस को क्या बतलाया, नथिंग, कुछ नहीं। डिड यू रिंग होम, क्या तूने घर पर फ़ोन किया था, डिड हो गया तो देखिए रिंग हो गया, रिंग का रिंग नहीं लिखेंगे, डिड। यस आई डिड, शॉर्ट फॉर्म है, दोनों अलग अलग व्यक्ति है। डिड आई रिंग होम, क्या तूने फ़ोन किया था, एक आदमी बोलता है, दूसरा बोलता है यस आई डिड, हाँ मैंने किया था। स्पीकर चेंज ही है, देखिए डिड का प्रयोग, ठीक, शॉर्ट में। वी डू नॉट यूज पास्ट फॉर्म सच एज स्टॉप, रैंग इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये स्टॉप, जैसे स्टॉप और रिंग यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे नेगेटिव और क्वेश्चंस में, बता दिए।
क्योंकि डिड का प्रयोग तो आप कर चुके हैं। इसको थोड़ा बारीकी से देखिए, आप लोग इस पर गौर कीजिए, गलती नहीं हो। पिछले बार गलती किए थे, हम नेगेटिव बनाने के लिए दिए थे, गलती हुआ तो आइंदा गलती नहीं होना चाहिए। हम क्वेश्चन भेज देंगे इस वीडियो को समाप्त होने के बाद। वीडियो आप लोग देखेंगे, 10-12 मिनट का है, इसको देख समझ करके इसके बाद मैं सेंड कर दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे द कार डिड नॉट स्टॉप, कट गया, देखिए काट दिया गया कि डिड नॉट भी लिख दिया, स्टॉप भी लिख, नहीं चलेगा। डी ड्यूरिंग गलत हो गया, ठीक है ना। तो डी ड्यूरिंग हुम ऐसे लिखिए, कार डिड नॉट स्टॉप ऐसे लिखिए, इसे नहीं, ठीक है, का इसीलिए यहाँ काट दिया गया है। यू ऑल्सो यूज वाज और वर इन नेगेटिव इन क्वेश्चन से, नेगेटिव और क्वेश्चन में वाज वर का, जैसे आई सी इट के वाजंट, वाजंट हो गया, यू सी देखिए वारंट बता ही दिए, वाज आई और सी बाहर खींच लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। आई वाजंट वेरी वेल लास्ट नाइट, मैं पिछले सप्ताह लास्ट वीक पिछले सप्ताह में बहुत अच्छा नहीं था। द गेट वर नॉट ओपन, गेट खुले नहीं थे, नो वेयर वाज योर फ्रेंड लास्ट नाइट, पिछले रात को तुम्हारा दोस्त कहाँ था, क्वेश्चन देखिए है। वाज योर स्टिक नाइस, क्या अच्छे थे, ठीक है। यूज करते कहाँ करेंगे, तो यूज पता है हम लोग को, जब भी पास्ट के सिचुएशन को, पास्ट का टाइम को इंडिकेट करना हो, जो काम पास्ट में ख़त्म हो गया तो पास्ट सिंपल का प्रयोग किए हैं, बार बार रिपीट किए हम लोग। यूज पास्ट सिंपल फॉर नेगेटिव इन द पास्ट, यूज्ड फॉर पास्ट सिंपल फॉर समथिंग इन द पास्ट विच इज फिनिश्ड, जो समाप्त हो चुका है। इमा पास्ट हर एग्जाम लास्ट ईयर, ठीक है। वी वेंट टू द थिएटर ऑन फ्राइडे को हम लोग गए थे। आई न्यू व्हाट द प्रॉब्लम वाज, मुझे पता था कि समस्या क्या थी। व्हेन डिड यू बाई दिस कार, तुमने इस कार को कब खरीदा, ऐसा नहीं कि डिड भी लिख दिए, यहाँ बाउट भी लिख दिए, गलत हो जाएगा। तो व्हेन डिड यू बाई दिस कार, देखिए अबाउट 3 ईयर एगो, 3 साल पहले मैंने इस कार को खरीदा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसके बाद हम टेस्ट के लिए आज हम सेंड कर देंगे। वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन सेंड करेंगे, उसको बना करके आप लोग भेज देंगे, पास्ट सिंपल पर ही आधारित रहेगा। थैंक यू।